नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अस्त ग्रह को लेकर के जनमानस में बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि अस्त ग्रह निष्फल हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दे पाते हैं। देखिए, अस्त ग्रह को लेकर के जब बात आती है कि जब भी ज्योतिष की जो एक्चुअली जब गणना हो रही थी, जब ज्योतिष को बनाया जा रहा था, तो जो हमारे पूर्व के बहुत ऋषि रहे थे, जब वैदिक ज्योतिष का निर्माण हुआ था, तो उन्होंने देखा कि अस्त ग्रह निष्फल हो जाता है या अस्त ग्रह ना के बराबर प्रभाव देता है। क्योंकि सूर्य की सारी जो शक्तियाँ हैं, वो सूर्य अपने ऊपर सब ले लेते हैं उस ग्रह की, तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। लेकिन उन्होंने जिस संदर्भ में बोला था, उस ग्रह से जुड़े जो रिश्ते हैं या उस ग्रह से जुड़े जो तत्व हैं, जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, ये पंच तत्व का जो शरीर है, उसमें कहीं न कहीं कमी आ जाती है। जैसे अगर हम बात करें बुध, शुक्र, शनि, ये 3 ऐसे ग्रह हैं कि ये अस्त भी होते हैं, तो भी ये अपना प्रभाव देते ही देते हैं। उनसे जुड़े जो रिश्ते हैं या थोड़ा बहुत जैसे कारकत्व है, उसमें कमी आती है। लेकिन जैसे शुक्र, ऐश्वर्य, भोग के कारक हैं। अस्त होने के बाद भी ये अपना भोग, ऐश्वर्य तो देंगे ही देंगे, लेकिन शुक्र होता है शुक्राणु, वीर्य, वो शरीर में कहीं न कहीं हमारे बॉडी में कम हो जाता है। तो कई बार इसके चलते संतान उत्पत्ति में समस्या या ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शुक्र अस्त है, अगर वो अपनी कुंडली खोल के देखें, सूर्य शुक्र की होती है अस्त है, अगर वो अस्पताल में जाकर के अपना आईवीएफ करवाएँगे, तो वो देखेंगे कि उनके उनके शरीर में शुक्राणु है ही नहीं या बहुत कम मात्रा में है। तो ये एक समस्या आती है। हालाँकि भोग और ऐश्वर्य तो आए तो उसको लग्ज़रियस लाइफ़ तो भरपूर मात्रा में मिलेगी। और बुध बुध हमेशा आप देखेंगे आकाश में कभी दिखते नहीं हैं, हमेशा अस्त रहते हैं, युवराज ग्रह हैं। तो कई बार ऐसे लोगों को छोटे बच्चों को सुख नहीं मिल पाता है क्योंकि बुध बालक ग्रह है। तो ऐसे लोगों को कई बार छोटे बच्चे होते हैं, एक बच्चों की एक वो होती मंडली होती है। तो कई बार ऐसे लोग बच्चों से या तो बात नहीं कर पाते हैं या इनको छोटे बच्चों को सुख नहीं मिल पाता है कई बार। अपने नहीं, किसी और के बच्चे हों। या अब हम बात करते हैं शनिदेव की। शनि सूर्य के ही अंश है, सूर्य के पुत्र हैं, तो सूर्य कितना भी उनको अस्त कर ले तो वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी सारी शक्तियाँ उनके पिता से ही मिली है। तो बुध, शुक्र, शनि का प्रभाव निष्फल होता है क्योंकि बुध, शुक्र, शनि अस्त होने के बाद ही प्रभाव देते हैं। गुरु की बात आती है तो गुरु अस्त है तो आपको शिक्षा, ऐसा नहीं कि आपको शिक्षा में कमी आएगी या विवाह आपका नहीं होगा या आपकी संतान नहीं होगी या आपको ऊँचाई नहीं मिलेगी, सब मिलेगी। लेकिन गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के जुड़े कारक हैं, शिक्षक के कारक हैं, गुरु के कारक हैं। तो कई बार आपने देखा होगा ऐसे लोग कई बार टीचरों से या तो मतलब इनकी या तो बनती नहीं है या कई बार ऐसा होता है कि टीचर लोग मतलब ऐसे इनके फेवरेट बच्चे नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसे कहते हैं कि ये गुरु हमें गुरु मतलब हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, या हमें कुछ चीज़ हमें समझा नहीं रहे, या हमें सही गुरु का सानिध्य नहीं मिल पाया, मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। कई गुरु ऐसे होते हैं जो भटका देते हैं इधर-उधर। तो ये जब कुंडली में गुरु अस्त हो जाते हैं सूर्य के साथ होकर, ये समस्या आती है। हालाँकि उसका विवाह भी होगा, उसको धन संपदा भी मिलेगी, ऊँचाई भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन रिश्ते में समस्या आती है। मंगल अस्त हो जाए, कई बार छोटे भाई-बहनों का सुख नहीं मिल पाता है। हालाँकि पुरुषार्थी तो होगा क्योंकि सूर्य मंगल अति मित्र हैं। तो ये परम मित्र होकर के मंगल सेनापति है सूर्य राजा है, तो अस्त होने के बाद भी अपने प्रभाव देते हैं। चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है कि अस्त होने के बाद भी ये अपना अस्त होता है तो ये अमावस्या का हो जाता है। तो ये बेहद मानसिक अशांति, कई बार डिप्रेशन की का स्थिति बन जाती है। अगर कहीं राहु केतु शनि का संबंध बन जाए, तो सारे ग्रह का प्रभाव मिलता है, केवल चंद्रमा को छोड़ के। वो चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा अगर अस्त हो गया, यानी अमावस्या दोष और पूरी कुंडली कहीं न कहीं कमज़ोर, क्योंकि चंद्रमा पूरी कुंडली का मूल आधार ग्रह है। उसका अस्त होने का मतलब है कि समस्या खड़ी होनी है जीवन भर। तो उससे बचने के लिए आपको भोलेनाथ की आराधना, नित्य सोमवार को दूध से अभिषेक करिए, प्राणायाम करिए, इन सब से अपने मानसिक अशांति दूर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों अस्त ग्रह से जुड़े जो भी संदर्भ थी, जो भी भ्रांतियाँ थी। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय बाबा की।